Hello students, welcome back to BS tuition classes. Today's video will be very much important for you. Here you will get all half marks question answers. More than 100 questions are there from class 12 Harmony Alternative English. Let's start the video. सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक कर लेना और ये वाला PDF टेलीग्राम ग्रुप BS ट्यूशन क्लासेस में मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो से पोएम है इन्हीं का हाफ मार्क का क्वेश्चन यहाँ पर मिलेगा आपको। क्वेश्चन बैंक में भी शायद नहीं होगा, ठीक है। तो ये अंदर का क्वेश्चन है, बुक के अंदर से क्वेश्चन से। तो सबसे पहले ओzymandias ऑफ इजिप्ट का क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन ओzymandias ऑफ इजिप्ट पब्लिश्ड, कब पब्लिश्ड हुआ था? 11 जनवरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज़ द पोएट, पोएट कौन है? पर्सी बिसी शेली, शॉर्ट में PB शेली। क्वेश्चन नंबर 3, राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम, राइम स्कीम क्या है? ABAB ACDC EDEFEF। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटिक? आंसर इज एंशिएंट और वेरी ओल्ड। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलोसेल? आंसर इज एक्सट्रीमली लार्ज। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट टाइप ऑफ पोएम इज ओzymandias ऑफ इजिप्ट? सोनेट। कैसा पोएम है? एक सोनेट है जो कि 14 लाइन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हु टेल्स द पोएट अबाउट द शेटर्ड स्टैचू? शेटर्ड स्टैचू के बारे में किसने बोला पोएट को? ट्रेवलर फ्रॉम इजिप्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, हु इज द स्पीकर इन दिस पोएम? इस पोएम का स्पीकर कौन है? द ट्रेवलर। क्वेश्चन नंबर 9, नेम द कलेक्शन ऑफ पोएट्री इन हुइच ओzymandias ऑफ इजिप्ट गॉट फर्स्ट पब्लिश्ड। ये ओzymandias ऑफ इजिप्ट कौन से कलेक्शन में पब्लिश किया गया था? वो है रोसलिंड एंड हेलेन। क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच किंग इज रेफर्ड टू इन द पोएम ओzymandias ऑफ इजिप्ट? किंग का नाम क्या है? वह है रमेसेस सेकंड। क्वेश्चन नंबर 11, आई मेट ट्रेवलर फ्रॉम एन डैश लैंड, डैश में क्या होगा? एंटिक होगा। आई मेट ए ट्रेवलर फ्रॉम एन एंटिक लैंड। क्वेश्चन नंबर 12, लुक ऑन माई वर्क्स ये माइटी एंड डैश, तो डैश में होगा डिस्पेयर। तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, हाफ मार्क। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम? ये 1 मार्क का भी हो सकता है, ठीक है। एफिमेरलिटी ऑफ पावर एंड परमानेंस ऑफ आर्ट। क्वेश्चन नंबर 14, वेयर डिड PB शेली बॉर्न, कहाँ पर जन्म हुआ था? ससेक्स, इंग्लैंड में। हु डिड नैरेटर मीट, किससे मुलाकात किया था? ट्रेवलर से। क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच कंट्री इज रेफर्ड टू एज एंटिक लैंड? आंसर इज इजिप्ट। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट वाज द एक्सप्रेशन ऑन द फेस ऑफ द स्टैचू ऑफ ओzymandias? आंसर इज प्राइड एंड एंगर। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड वाइजेस? इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग है फेस। व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम? पोएम का टोन कैसा है? मेलानकोलिक, मतलब इमोशनल। तो ये होगा 19 क्वेश्चन फ्रॉम ओzymandias ऑफ इजिप्ट एंड these are the question from because I could not stop for death. Question number 1 is, who is the poet of this poem? Answer is Emily Dickinson. Next question, where did Emily Dickinson born? The answer is Amherst, Massachusetts. Question number 3, what kind of poem is because I could not stop for death? कैसा poem है? एक lyrical poem है. Question number 4, where because I could not stop for death got first published, कहाँ पर पब्लिश हुआ था पहले बार? एक कलेक्शन है, नाम है पोएम सीरीज 1 इन 1890, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज पर्सोनिफाइड इन दिस पोएम? इस पोएम में क्या पर्सोनिफाई किया गया है? डेथ को पर्सोनिफाई किया गया है, मतलब डेथ को इंसानों के साथ कंपेयर किया गया है ना। क्वेश्चन नंबर 6, हु केम टू टेक द स्पीकर? स्पीकर को लेने के लिए कौन आई थी? डेथ आई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच नंबर पोएम बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ इज? ये जो पोएम है ये एमिली डिकिंसन का कितना नंबर पोएम है?
12 नंबर पोएम है। और आप सभी को पता है मोर देन 1800 पोएम लिखी थी उन्होंने, ठीक है, और उनमें से सिर्फ 10 ऐसे पोएम हैं जो फेमस हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच कंट्री डज एमिली डिकिंसन बिलोंग टू, कौन से देश से थे, यूनाइटेड स्टेट्स से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द हाउस रेफर टू इन द फोर्थ स्टैंजा ऑफ द पोएम। फोर्थ स्टैंजा में जो हाउस करके एक वर्ड दिया गया है, वो हाउस का मतलब क्या है, वो है ग्रेव, ठीक है, चिता हम बोलते हैं ना ऐसे। बेसिकली ग्रेव का मतलब चिता नहीं होता, आप सभी को पता है, जहाँ पर डेड बॉडी को रखा जाता है, टॉम्ब। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डज द वर्ड इमॉर्टेलिटी मीन। इमॉर्टेलिटी का मतलब क्या है, इटर्नल लाइफ और लिविंग फॉर एवर, लिविंग फॉर एवर, ओके, मतलब अमर हम बोल सकते हैं, अमर। क्वेश्चन नंबर 11, वेयर डज द कैरियज स्टॉप, कैरियज कहाँ पर स्टॉप हुआ था, एट ए हाउस, घर के सामने, एक घर के सामने है ना। क्वेश्चन नंबर 12, द कैरियज हेल्ड ब जस्ट आवर सेल्व्स एंड डैश, तो ये पोइम से उठाया गया है ये लाइन, और एंड के बाद जो डैश में है क्या होगा, इमॉर्टेलिटी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, हु इज द स्पीकर ऑफ द पोएम, इस पोएम का स्पीकर कौन है, ए वुमेन इन द आफ्टर लाइफ, एक वुमेन का जिसका मौत हो चुकी है, ठीक है, मरने के बाद ये बातें कर रही थी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच वर्ड्स कुड बी यूज्ड टू डिस्क्राइब डेथ इन दिस पोएम, तो आंसर होगा सिविल, पोलाइट, जेंटल, मैनली, मतलब डेथ को बताने के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है, सिविल, पोलाइट, जेंटल, मैनली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन वाज एमिली डिकिंसन बॉर्न, कब हुआ था, 1830 को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी पोएम्स डिड एमिली डिकिंसन पब्लिश ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम, अभी मैंने बताया कि कितना पोएम पब्लिश किया था उन्होंने अपने लाइफ में, 10 ओनली, ठीक है, उन्होंने लिखी थी टोटल 1800 से ज़्यादा, लेकिन सिर्फ 10 ही पब्लिश हुआ, फेमस हुआ। क्वेश्चन नंबर 17, हु डिस्कवर्ड एमिली डिकिंसन्स पोएम्स आफ्टर हर डेथ, डिकिंसन की मौत के बाद उनका जो पोएम थी किसने पब्लिश की, किसके द्वारा, पोएट सिस्टर लविनिया डिकिंसन, एमिली डिकिंसन की सिस्टर लविनिया डिकिंसन ही ये पब्लिश की, ठीक है, मतलब डिस्कवर की, फेमस हुई इनके द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डज द पासिंग ऑफ द सेटिंग सन सिंबलाइज इन द पोएम, देखिए जो सन जो पास हो रहा था, धीरे धीरे डूब रहा था, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, इसका मतलब यही है डेथ। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा स्ट्रेंज मीटिंग से। क्वेश्चन नंबर 1 इज, हु इज द पोएट ऑफ द स्ट्रेंज मीटिंग, पोएट कौन है, विल्फ्रेड ओवेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड टाइटैनिक इन द गिवन पोएम, टाइटैनिक का मतलब होता है कोलोसल ह्यूज डिस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट काइंड ऑफ पोएम स्ट्रेंज मीटिंग इज, स्ट्रेंज मीटिंग कैसे तरीके का पोएम है, ये वार पोएम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज द स्पीकर इन द स्ट्रेंज मीटिंग, स्ट्रेंज मीटिंग में स्पीकर कौन है, पोएट के बारे में नहीं बोल रहा हो, ठीक है, स्पीकर जो पोएम के अंदर है, और वो है ए डेड सोल्जर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, लेट अस स्लीप नाउ, लेट आस स्लीप नाउ, यहाँ पर जो आस है, आस किसके लिए बताया गया है, आस रेफर टू हुम, टू डेड सोल्जर, ठीक है, 2 डेड सोल्जर को बता रहा है आस। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज द पोएट मीन बाय चैरियट व्हील्स, चैरियट व्हील्स से क्या मीनिंग है, व्हील्स ऑफ प्रोग्रेस। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन वाज द पोएम रिटन, कब लिखी गई थी, 1918 को, और व्हेन वाज द पोएम पब्लिश्ड, कब पब्लिश हुई थी, 1919 को। हाउ डिड द यंग सोल्जर नो दैट ही स्टूड इन हेल, मतलब यंग सोल्जर को कैसे पता लगा कि वो हेल में है, वो मर गया है, कब पता चला, फ्रॉम द पेल स्माइल ऑफ द डेड सोल्जर, जो सामने जो एनिमी था, सोल्जर था, उसका जो हंसी था, हंसी से पता चल रहा था हाँ मौत हो चुकी है, एक मार्क का भी हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज मीन्ड बाय चेज ऑफ वॉर, चेज ऑफ वॉर का मीनिंग क्या है, डाइंग ऑन वॉर, वार में मर जाना, ठीक। वेयर वाज द पोएम पब्लिश, ये जो पोएम है कहाँ पर पब्लिश हुआ था,
पोइट्री कलेक्शन है, टाइटल जैसे कि पोएम्स, पोएम्स नाम का एक कलेक्शन है पोइट्री का, पोएम्स नाम है, उसी में पब्लिश हुआ था। ठीक है। व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम, इस पोएम का टोन कैसा है? सोम्बर, इंट्रोस्पेक्टिव, मॉर्नफुल। ठीक। व्हाट एनिमल इज रेफरेंस टू डिस्क्राइब द पोटेंशियल फ्यूचर एक्शन ऑफ मैन, एक एनिमल का यहाँ पर रेफरेंस दिया गया है और वो एनिमल है टाइग्रेस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाई इज द मीटिंग रेफर टू इन दिस पोएम इज स्ट्रेंथ, जो मीटिंग हुआ है दो सोल्जर का, इसको स्ट्रेंथ क्यों बोला गया? आंसर इज इट सीम्स अनरियल टू द स्पीकर, क्योंकि एक अनरियल सिचुएशन था। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डज द पोएट वांट टू कन्वे, द आंसर इज द फ्यूटिलिटी ऑफ वार। व्हाट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर इन द पोएम इज क्रिएटेड, किस तरीके का एटमॉस्फेयर है? एरी एटमॉस्फेयर। ठीक है, एरी। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डू यू थिंक अबाउट व्हाट द स्पीकर सीज इन द टनल, क्या देखा टनल में, क्या आप सोचते हो? एक काइंड ऑफ विजन और नाइटमेयर, एक तरीके का नाइटमेयर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डू यू थिंक ऑफ द स्लीपर्स इन द टनल, जो टनल में सो रहा था स्लीपर्स, ठीक है, आप क्या सोचते हो, क्या है वो? दे आर डेड सोल्जर्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट हैज़ द डेड एनिमी सोल्जर्स हैज़ अंडरस्टूड, द आंसर इज वर आइडियल्स आर फैक्ट। मतलब यहाँ पर ये बताया गया है कि जो जो सोल्जर्स है, जो एनिमी है, जो मर गई है, मरने के बाद जो कॉन्वर्जेसन चल रहा है, वो क्या समझ में आया उनको वार के बारे में? उनको ये समझ में आया कि जो वार है ना, ये वार फेक होता है, ये अच्छे के लिए नहीं होता है वार। क्वेश्चन नंबर 20, इन व्हाट स्टेट ऑफ माइंड वाज द डेड जर्मन सोल्जर, आंसर इज मॉर्नफुल एंड रिपेंटिंग। मतलब उसका दिमागी हालत कैसे थे, वो क्या सोच रहे थे? वो रिपेंटिंग कर रहे थे, मौन कर रहे थे। ठीक है, दुखी थे। क्वेश्चन नंबर 21, वाई डिड द जर्मन सोल्जर गेट किल्ड इजीली, जर्मन सोल्जर आसानी से मर गया था, क्यों? हिज हैंड्स वेर अनविलिंग टू किल एनीवन, क्योंकि वो किसी को मारना नहीं चाह रहा था, ऐसा लग रहा था कि उसका जो हाथ है वो बंधा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22, द जर्मन सोल्जर हैड रिकॉग्नाइज हिज किलर फ्रॉम, जो जर्मन सोल्जर है उसका एनिमी को कैसे पहचान लिया, जिसको मारा था उसके एनिमी को, किलर को कैसे पहचान लिया? फ्रॉम हिज फ्राउंस, फ्राउन से पहचान लिया था। अभी होगा क्वेश्चंस फ्रॉम द सॉलिट्यूड ऑफ अलेक्जेंडर सेल्किर्क। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द पोइट, पोइट कौन है? विलियम कॉपर। सेकंड क्वेश्चन, आई एम मोनार्क ऑफ ऑल आई सर्वे, हु डज आई रेफर टू, यहाँ पर जो आई दिया गया है ना, आई एम, आई, तो आई यहाँ पर किसके लिए लिखा गया है? आई रेफर टू अलेक्जेंडर सेल्किर्क। सेम क्वेश्चन दिया गया है, आई एम मोनार्क ऑफ ऑल आई सर्वे, हु इज द मोनार्क हियर, तो यहाँ पर मोनार्क का मतलब है राजा, मैं यहाँ का राजा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मोनार्क किसे कहा गया है? अलेक्जेंडर सेल्किर्क खुद को कहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, हु डिड फाइंड चार्म इन सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड में भी किसको मज़ा आता है, चार्म महसूस होता है? वो है द सेजेस, जो संत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड सेल्किर्क अपील टू द वाइंड, वाइंड से क्या अपील करता है? ये एक मार्क का होगा। टू गिव हिज मैसेज टू हिज फैमिली, फ्रेंड्स एंड सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड सेल्किर्क वांट टू डू व्हेन इवनिंग अप्रोच, जब शाम हो जाता है तब वो क्या करना पसंद करते हैं? टू रेस्ट इन द कैबिन। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज एन ऑल्टरनेटिव टाइटल फॉर द पोएम, अगर इस पोएम का टाइटल अगर वो नहीं होता तो तुम क्या दे सकते हो दूसरा एक नाम? ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज देन ऑल्टरनेटिव टाइटल फॉर द पोएम। ठीक है, तो आप ये दे सकते हो लोनलीनेस ऑफ अलेक्जेंडर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, वो फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं पोएम में से उठा के। आई एम डैश ऑफ ऑल आई सर्वे, आई एम मोनार्क। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9,
द बीस्ट डैश ओवर द प्लेन, ये भी पोएम से उठा के दिया हो। द बीस्ट रोम ओवर द प्लेन। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डिड द पोएट सर्वे, पोएट क्या सर्वे किया था? लॉन आइलैंड एंड द सी, उस आइलैंड को और सागर के चारों तरफ, ठीक है, आइलैंड के चारों तरफ और सागर के आसपास। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर द डिवाइन क्वालिटीज बेस्टोड अपॉन मैन, जो इंसानों का जो बेस्ट क्वालिटी होता है, जो अधिकार होते हैं, मतलब यहाँ पर जो जो इंसानों का जो दैव्य गुण होते हैं वो क्या क्या है? सोसाइटी होते हैं इंसानों के पास, फ्रेंडशिप होते हैं, लव होते हैं इंसानों के पास, ठीक है। व्हाट डज सॉलिट्यूड मीन, सॉलिट्यूड का अर्थ क्या है? द स्टेट ऑफ बीइंग एलोन और आइसोलेटेड। व्हाट वाज सेलकर्क्स प्रोफेशन, सेलकर्क का प्रोफेशन क्या था? वो एक सेलर थे, ठीक है, नाविक। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ लॉन्ग वाज सेलकर्क ऑन द आइलैंड, उस आइलैंड में कितने वक्त के लिए था? तो आप ये लिख, ओरिजिनल आंसर ये 4 years 4 month थे, लेकिन किताबों में ऐसा दिया गया है कि ओवर 4 years, मतलब 4 साल से कुछ ज़्यादा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट वाज द नेम ऑफ द आइलैंड सेलकर्क मोरंडोन, उस आइलैंड का नाम क्या था जहाँ पर खो गया था? माँ से 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, नेम वन पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द पोएम, इस पोएम में यूज़ किया गया एक पोएटिक डिवाइस क्या है? इमेजरी है, ठीक है, सिर्फ इमेजिन करता है। क्वेश्चन नंबर 17, डज सेलकर्क रिग्रेट हिज डिसीजन ऑफ लिविंग इन सॉलिट्यूड, वो अकेला समय बिताना चाहता था, क्या उसको महसूस होता है हाँ मैंने गलत किया, मेरा डिसीजन गलत नहीं था, मेरा डिसीजन गलत था? जो बिल्कुल रिग्रेट करते हैं, यस। नेक्स्ट है हमारा कुछ पोएम द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री, यहाँ से कुछ क्वेश्चंस देखिए, ऐसा होगा। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर वाज द पोएट बॉर्न, कहाँ पर जन्म हुआ? डाबलिन इन 1865, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज़ द पोएट, पोएट कौन है? विलियम बटलर येट्स, शॉर्ट में WB येट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज पोएट वांट टू गो, पोएट कहाँ पर जाना चाहता है? इनिस्फ्री में। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल ही बिल्ड देयर, वो वहाँ पर क्या उगाएगा, क्या बनाएगा, क्या उगाएगा नहीं, क्या बनाएगा? स्मॉल केबिन, आंसर होगा सिर्फ ए स्मॉल केबिन। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किससे वो केबिन बनाएगा, और वो होगा क्ले एंड स्टिक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट विल द पोएट प्लांट देयर, क्या उगाएगा वहाँ पर? 9 रॉस ऑफ बीन, बीन उगाएगा 9 रॉ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज द पोएट हेयर नाइट एंड डे इन द कोर ऑफ हिज हार्ट, अपने मन में दिन रात वो क्या सुनता रहता है? ये 1 मार्क का आंसर है बेसिकली। देखिए, द साउंड ऑफ द लेक वाटर लैपिंग अगेंस्ट द शोर ऑफ इनिस्फ्री, जो साउंड होते हैं ना नदी के किनारे, जो पानी जो लगता है ना, पानी का आवाज़, वो आवाज़ सुनता रहता है अपने मन में, दूर होते हुए भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज द पोएट होप टू गेट देयर, वहाँ पर उसको क्या मिलेगा, ऐसा प्रतीत करता है, वो महसूस करता है कि क्या मिलेगा वहाँ पर इनिस्फ्री में? पीस मिलेगा, शांति मिलेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 8, वेयर विल द पोएट हैव पीस, वो जो पीस होगा, शांति होगा, कहाँ पे मिलेगा उसको? इन इनिस्फ्री लैंड, इनिस्फ्री में मिलेगा उनको। व्हाट काइंड ऑफ लैंड इज इनिस्फ्री, इनिस्फ्री जो है वो कैसा लैंड है, कैसा मिट्टी है? एक पीसफुल लविंग लैंड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट साउंड्स डज द पोएट हेयर इवन व्हेन ही इज अवे फ्रॉम इनिस्फ्री, इनिस्फ्री से दूर होने के बावजूद भी उसको मन में क्या आवाज़ें सुनाई देता है? द साउंड ऑफ लेक वाटर, इनिस्फ्री का जो लेक वाटर है उसको दूर से महसूस होता है, आवाज़ हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट साउंड डज द पोएट यर्न्ड टू हेयर, कौन सा आवाज़ सुनना चाहता है? साउंड ऑफ बीज, मधुमक्खी का जो आवाज़ होता है ना, भिन भिनाना, वो सुनना पसंद करेगा, ऐसा बोल रहा है। हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन द पोएम, इस पोएम में द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री में कितना लाइन है? टोटल 12 लाइन है। क्वेश्चन नंबर 13, राइट फुल नेम ऑफ द पोएट WB येट्स, WB येट्स का फुल नाम क्या है? विलियम बटलर येट्स। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट काइंड ऑफ सीन इज देयर एट नाइट एट इनिस्फ्री, रात को इनिस्फ्री में जो दृश्य है वो कैसा होगा? चार्मिंग एंड ग्लिमरिंग होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट काइंड ऑफ ए हाउस डिड द
पोइट वांट टू हैव इट इन स्पीक, कैसे तरीके का घर वहाँ पर बनाएगा बोल रहा है। ए हाउस मेड ऑफ वुड एंड क्ले, क्ले से और वुड से बनाया होगा ऐसा घर। आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू डैश, मैं उठूंगा और जाऊंगा कहाँ पर, इन स्प्री में, ठीक है। डैश में क्या होगा, इन स्प्री। व्हाट इज क्रिकेट इन दिस पोएम, इस पोएम में जो क्रिकेट बोला गया है क्या है, वो खेलने वाला क्रिकेट वो नहीं है, ठीक है। एक इंसेक्ट है, ए स्मॉल चिरपिंग इंसेक्ट फाउंड इन ग्रासी एरियाज, जो घास फूस में रहते हैं ना, आवाज़ें करते रहते हैं किट 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 किट, वो क्रिकेट। यह हमारा शायद लास्ट है, और उसके पहले मैं चाहूँगा कि आप BS ट्यूशन क्लासेस को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। और PDF टेलीग्राम में मिल जाएगा आपको। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियो में देखिए क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम, पोएट कौन है, निज़िम इज़ेकिएल। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर वाज निज़िम इज़ेकिएल बोर्न, कहाँ पर जन्म हुआ था उनका, मुंबई में 1924, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ये पोएम से उठा के दिया गया। आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वॉज स्टंग बाई व्हाट, स्टंग बाई ए स्कॉर्पियो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ लॉन्ग हैड इट बीन रेनिंग, कितने समय के लिए बारिश हो रहा था, कम से कम 10 घंटे तक, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, वेयर डिड द स्कॉर्पियो हाइड टू एस्केप द रेन, बारिश से बचने के लिए कहाँ पर छिप गया था, बीनीथ द सैक, जो बस्ता होते हैं उसके नीचे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, हु कैम लाइक स्वार्म ऑफ फ्लाइज, स्वार्म ऑफ फ्लाइज की तरह कौन आया था, द फार्मर, ठीक है। हु इज द एविल वन इन द पोएम, इस पोएम में एविल किसको कहा गया है, स्कॉर्पियो को। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट विल प्यूरिफाई द फ्लैश एंड सोल ऑफ द मदर, मदर के फ्लैश को, सोल को कौन प्यूरिफाई करेगा, वो जो डंक मारने के बाद जो पॉइजन रह गया है ना, वो प्यूरिफाई करेगा मदर के फ्लैश को, सोल को। द पॉइजन स्टंग बाय ए स्कॉर्पियो। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट काइंड ऑफ ए नाइट वाज इट, कैसे तरीके का रात था, बारिश का रात था, ए रेनी नाइट। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई डिड द पीजेंट बाज द नेम ऑफ गॉड, भगवान का नाम क्यों ले रहे थे, टू पैरालाइज द स्कॉर्पियो, ताकि स्कॉर्पियो पैरालाइज हो जाए, स्कॉर्पियो मर जाए, जो पॉइजन है वो खत्म हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डायबोलिक, डायबोलिक का मतलब डेविलिश। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाई डिड द पीजेंट ब्रिंग द कैंडल्स एंड लैंटर्न्स, लैंटर्न और कैंडल क्यों लाए थे पीजेंट, टू चार्ज फॉर द स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो को ढूंढने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डज द वर्ड फ्लैश मीन, फ्लैश का मतलब क्या है, FLA, ठीक है। इसका मतलब है ए क्विक एंड सडन एक्शन, फ्लैश दूसरा है, FLE नहीं है, FLA है ये वाला, तो क्या है, क्विक एंड सडन एक्शन, कुछ तुरंत कर देना ऐसा। क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच, इस पोएम, इस लाइन का फिगर ऑफ स्पीच क्या है, देखिए। द पीजेंट्स केम लाइक ए स्वार्म ऑफ फ्लाइज, स्वार्म ऑफ फ्लाइज की तरह आ गया था पीजेंट्स, यहाँ पर सिमिली है, कंपेयर किया गया है पीजेंट को फ्लाइज के साथ, मक्खियों के साथ कंपेयर किया गया है, ठीक है। जो मक्खियों के झुंड होते हैं ना, जैसे भिन भिन करके आ जाते हैं, तो पीजेंट भी आ गए थे, तो कंपेयर किया गया है सिमिली। क्वेश्चन नंबर 15, वेयर वाज द मदर लेइंग ऑन, माँ कहाँ पर लेटी थी, ए मैट, मैट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, आफ्टर हाउ मेनी आवर्स द पोएट्स मदर गॉट रिलीफ, कितने घंटे के बाद माँ को रिलीफ मिला, राहत मिली, 20 आवर्स के बाद। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, हुज शेडोज वेर थ्रोन ऑन द वॉल, किसके शेडो, छाया वो वॉल में दिखाई दे रहा था, वो है द पीजेंट्स, ठीक है, पीजेंट्स का छाया वॉल पे दिखाई दे रहा था सभी का। तो ये है, और हमारा BS ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब करना। ऑल द बेस्ट।